हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे वायरल एप्लीकेशन के बारे में, मतलब वायरल प्रतिकृति के बारे में। जब भी हम वायरल प्रतिकृति की स्टडी करते हैं तो दो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। फर्स्ट इज़ लाइटिक साइकिल एंड द अदर वन इज़ लाइसोजेनिक साइकिल। मतलब लाइटिक चक्र और लाइसोजेनिक चक्र जो रहते हैं, ये वायरल रेप्लिकेशन मतलब वायरस के रेप्लिकेशन के दो मुख्य चक्र होते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइटिक साइकिल क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू वायरल रेप्लिकेशन में हम सबसे पहले समझें, वायरसेस कैन नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, दे नीड अ होस्ट सेल। वायरस स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति नहीं कर सकते हैं, इन्हें एक होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी कोई वायरस है वो किसी भी सरफेस पर प्रेजेंट है, इस तरीके से जब तक उसे एक होस्ट नहीं मिल जाता है ना, जब तक वो इधर जब तक है तो वो एक डेड अवस्था में है। जैसे ही वो होस्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लिविंग स्टेट में आ जाएगा और बॉडी में अपना एक्शन शुरू कर देगा। मतलब डिजीज़ कॉजिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारी प्रोसेसेस वो वायरस शुरू कर देगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि वायरस इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं हो सकता, इसको एक पोषी या होस्ट की आवश्यकता होती है बीमारी फैलाने के लिए। अभी कुछ समय पहले कोविड आया था, जब सभी को पता है कि हम मास्क लगा रहे थे, हैंड सैनिटाइज कर रहे थे। ये इसीलिए कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर हम उस कोरोना वायरस के संपर्क में भी आते हैं तो वो वॉश होकर के हमारे हाथ से निकल जाए, वो बस हमारी बॉडी को अपना पोषी ना बना ले, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी को अपना पोषी बना लेगा तो वो हमें इन्फेक्शन कॉज कर देगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम मास्क लगा रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट वायरल रेप्लिकेशन। देन हम देखें स्टेप्स ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। तो इसकी जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज़ अटैचमेंट, मतलब संलग्न होना। एंट्री मतलब प्रवेश करना। रेप्लिकेशन मतलब प्रतिलिपि बनाना। असेंबली मतलब संयोजन। एंड रिलीज मतलब मुक्ति। ये किसी भी वायरस की रेप्लिकेशन की स्टेजेस होती हैं। देन हम देखें लाइटिक साइकिल क्या होती है। इन द लाइटिक साइकिल द वायरस इमीजिएटली रेप्लिकेट्स। वायरस क्या करता है, इमीजिएटली रेप्लिकेशन करने लगता है एंड इट डिस्ट्रॉयज द होस्ट सेल। और जिस सेल में ये रेप्लिकेशन करता है उस सेल को ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड लाइटिक साइकिल। लाइटिक चक्र में वायरस तुरंत प्रतिकृति करता है और होस्ट सेल को नष्ट कर देता है। देन हम इसकी डेफिनेशन देख लें तो लाइटिक चक्र एक प्रक्रिया है जिसमें वायरस मतलब विषाणु मेजबान कोशिका को संक्रमित करके अपनी संख्या बढ़ाता है और अंत में कोशिका को नष्ट करके नए विषाणु उत्पन्न करता है। बढ़ाता है और अंत में कोशिका को नष्ट करके नए विषाणु उत्पन्न करता है। इसमें वायरस कोशिका पर कब्जा कर लेता है, उसके संसाधनों का उपयोग करके अपनी प्रतिकृति बनाता है और फिर लाइसोसोम एक एंजाइम के माध्यम से मेजबान कोशिका को नष्ट कर देता है, जिससे नए विषाणु मुक्त हो जाते हैं और अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट स्टेप एंड दिस इज़ द कंप्लीट साइकिल। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देन हम बात करें स्टेप्स ऑफ लाइटिक साइकिल की, या लाइटिक साइकिल के जो चरण होते हैं, है ना, उसके बारे में। तो स्टेप्स ऑफ द लाइटिक साइकिल: अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन एंड रिलीज। ठीक है, ये जो हैं ये कंप्लीट स्टेप्स हैं लाइटिक साइकिल की।
अब हम समझें इन स्टेप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइटिक चक्र के चरण में संलग्न या अटैचमेंट। वायरस मेजबान कोशिका की सतह पर संलग्न हो जाता है। फिर वो क्या करता है, प्रवेश या पेनिट्रेशन या इंजेक्शन, मतलब वायरस अपना जेनेटिक पदार्थ जैसे डीएनए या आरएनए मेजबान कोशिका में क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। ठीक है। फिर प्रतिकृति और बायोसिंथेसिस की बात करें, रेप्लिकेशन इन बायोसिंथेसिस, तो वायरस मेजबान कोशिका के संसाधनों का उपयोग करके अपने जेनेटिक पदार्थ और प्रोटीन की कई प्रतियां बना लेता है। अब यहाँ वो वायरस क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है। संगठन और परिपक्वता की बात करें, मतलब असेंबली और मैच्योरेशन की, तो नए बने वायरस घटक मिलकर नए वायरस कणों का निर्माण करते हैं। एंड एट द एंड क्या होता है, रिलीज होता है या लाइसिस होता है, मतलब वायरस अपनी द्वारा बनाए गए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग करके मेज़बान कोशिका को तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है भाई, लाइसोजाइम एंजाइम से, जिससे नए विषाणु मुक्त होकर अगली कोशिकाओं पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ लाइटिक साइकिल। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नए वायरस पार्टिकल यहाँ बने हैं वो विरियॉन्स कहलाते हैं। देन हम बात करें की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइटिक साइकिल की, तो ये जो लाइटिक साइकिल होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, रैपिड होती है, मतलब बहुत तेज होती है, इसमें से वायरुलेंट फेजेस बनते हैं। एंड इट इज़ कंट्रास्ट टू लाइसोजेनिक साइकिल, मतलब लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, वायरस जीनोम जो है वो होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाती है और डोरमेंट रहती है और उस सेल को वो डिस्ट्रॉय नहीं करती है। लेकिन लाइटिक साइकिल जो है इसमें क्या होता है, सेल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और किस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम की वजह से सेल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। देन हम देख लेते हैं यहाँ पर लाइटिक साइकिल क्या होती है। तो सबसे पहले इस लाइटिक साइकिल में आप देखेंगे ये बैक्टीरियोफेज आया, इसने अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज करा, मतलब पहचाना। फिर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हुई, पेनिट्रेशन और इंजेक्शन की प्रोसेस हुई। फिर फेज डीएनए का अंदर चला गया, उसने उसका मटेरियल सारा यूज़ करा और रेप्लिकेशन की प्रक्रिया करी। यहाँ नए फेजेस बन रहे हैं। फिर यहाँ फेजेस बहुत सारे बन गए। अब फेजेस यहाँ क्या करेंगे, लाइसिस करेंगे, मतलब सेल को तोड़ देंगे, बर्स्ट कर देंगे। लाइसोजाइम अपना एक्शन करेगी और ये नए वाले जो फेजेस हैं ये रेडी टू spread more and more infection. Okay, so this is the steps of lytic cycle. Then हम आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से भी वही चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं जो मैंने समझाई हैं आपको। एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन द डिटेल लाइटिक एंड लाइटोसोजेनिक साइकिल का ये कंपेरिजन है। फिर हम स्टेप्स की बात करें तो यहाँ से हम देख लें, सबसे पहले लाइटिक चक्र में संलग्न होना पहली स्टेप है ना। वायरस अटैच टू द होस्ट सेल सरफेस एंड इंजेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल, मतलब वायरस होस्ट सेल की सतह पर जुड़ता है और आनुवंशिक सामग्री को डालता है। फिर सेकेंड स्टेप में वो क्या करता है, सेकेंड स्टेप में वो करता है रेप्लिकेशन या प्रतिकृति, मतलब वायरस डीएनए आरएनए टेक्स ओवर द होस्ट मशीनरी टू मेक वायरल कंपोनेंट्स, मतलब वायरल डीएनए आरएनए होस्ट मशीनरी पर नियंत्रण कर वायरस के घटक बनाता है, उसका जेनेटिक मटेरियल उपयोग करने लग जाता है। तीसरी बात हो गई असेंबली की। तो असेंबली में क्या होता है, न्यू वायरल पार्टिकल्स और असेंबल, अब जो नए वायरल पार्टिकल बने हैं सब कुछ यूज़ कर करके वो असेंबल हो गए हैं, उनने अपनी असेंबली बना ली है, संयोजित हो गए हैं, है ना। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, वो रिलीज़ या मुक्ति की तैयारी करेंगे। जब वो मुक्ति की तैयारी करेंगे तो वो लाइसिस करेंगे, मतलब अपने होस्ट को क्या कर देंगे, बर्स्ट कर देंगे, मार डालेंगे, फाड़ देंगे बेचारे होस्ट को। और कैसे करेंगे ये, तो लाइसोजाइम एंजाइम के माध्यम से ये करेंगे। क्या करेंगे, लाइसिस की प्रक्रिया।
So that's all. These are the steps of Lytic cycle and I hope you understood this complete cycle. ये इसका डायग्राम है, आपको डायग्राम बनाना है और अच्छे से इस लाइटिक साइकिल को तैयार करना है। और ये ध्यान रखना है कि लाइटिक साइकिल में जो विषाणु होता है वो अपने होस्ट को completely डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्स्ट कर देता है। So this is Lytic cycle. Thank you.